व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है मिहिर और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि लोग अपने चाइनीज़ टीवी, चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ फ़ोन्स सब बाहर फेंक रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं और सोशल मीडिया पे बॉयकॉट चाइना ट्रेंड हो रहा था। सो टुडे आई एम गोना ट्राई एंड ब्रेक डाउन कि ये सारा मामला है क्या चाइना के साथ अपना। तो 17 जून को इंडियन मीडिया को ये न्यूज़ मिला कि इंडिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, विच इज़ इन द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ लद्दाख कॉल्ड अक्साई चीन, वहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स की जान चली गई आफ्टर हैविंग अ क्लैश विद द चाइनीज आर्मी। उस डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे 1962 के बाद शायद ये पहली बार होगा जब किसी की जान गई है। दिस इज द फर्स्ट डिस्प्यूट इन 45 years where the two armies clashed। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, इसका टेंशन थोड़ा बबल अप हो रहा था दोनों साइड पे। तो हुआ ये था कि इंडिया ने एक रोड प्रपोज किया था अलोंग द बॉर्डर ऑफ द अक्साई चीन। दैट एंगर्ड चाइना। तो जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसके साथ साथ अगर आप पूरा रोड कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो वो एक तरह से एक मार्केशन हो गया कि ये इंडिया का टेरिटरी है। तो चाइना चाहकर भी उस बॉर्डर को और अंदर पुश नहीं कर पाएगा और इससे चाइना को बहुत गुस्सा आ गया। तो इन रिटेलिएशन चाइना ने अपने ट्रूप्स भेजे और अपना जो डिस्प्यूटेड एरिया था, जो इंडिया का एरिया लेकिन ऑक्यूपाइड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना है, वहाँ पे भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। सो इंडिया कांट पुश बैक एंड रिक्लेम दैट एरिया। इसी चक्कर में ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड्स वर मूव्ड ऑन दैट बॉर्डर व्हिच रिजल्टेड इन अ क्लैश। एक और बात कि जो अक्साई चीन का बॉर्डर है, इट्स कॉल्ड द LAC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दैट लाइन इज नॉट प्रॉपर्ली डिमार्केटेड। अभी प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख एक डेजर्ट लैंड है एंड द ज्योग्राफी इज फुल ऑफ लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स। तो ऐसी टेरेन पे एक लाइन से फेंस लगाना इज प्रिटी डिफिकल्ट। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि इंडियन ट्रूप्स क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते थे और चाइनीज ट्रूप्स क्रॉस करके हमारी साइड पे आ जाते थे, विच ऑफन रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ टेंशंस एंड बोथ साइड्स कमिंग फेस टू फेस एट अ लॉट ऑफ पॉइंट। अभी आप पूछोगे कि इस सब सीन में नेपाल कहाँ से आ गया बीच में। तो सीन ये था कि जब इंडिया ने ये रोड बनाना प्रपोज किया तो जिस मैप पे ये रोड दिखाया गया था प्रपोज होते हुए, उसमें इंडिया का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ, दैट ऑल्सो हैज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया जो इंडिया ने अपने जोग्राफिकल एरिया में दिखा दिया था। एरियाज सच एज लिपू लेक पास विच आर कंटेस्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, देयर डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लेकिन इंडिया ने उसको उस मैप में दिखा दिया कि ये हमारा टेरिटरी है, विच एंगर्ड नेपाल। और इन रिटेलिएशन नेपाल ने अपना नेशनल मैप चेंज करके वो डिस्प्यूटेड एरियाज अपने मैप में दिखा दिया, विच अगेन एंगर्ड इंडिया। एंड इंडिया थिंक्स दैट नेपाल इज एक्टिंग इन सच वे बिकॉज ऑफ द न्यू फाउंड बैकिंग फ्रॉम चाइना। ब्रो, ये तो तेरा एरिया है ना, ये उसने अपने मैप में क्यों दिखाया? पता नहीं भाई, कुछ गलती हो गई होगी, मिस्टेक हो गया होगा। अपना चलता है इंडिया के साथ भाई, ऐसा कुछ है नहीं। ब्रो, दंगल हो जाते ब्रो, दंगल। चाइना जी, मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रो, जाके बोल उनको, बिंदास बोल, सच में ना, जा बोल। इंडिया भाई साहब, वो आपके मैप में जो एरिया है वो थोड़ा अपना लड़ाई चल रहा है ना, उस पर मतलब हमने माना था ना आपका ना मेरा, रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। उसको अपने मैप में अपना, हाँ तो हमारा ही है वो। बट क्या करोगे तुम? हम भी नया मैप निकालेंगे। तो अगली बात आ जाती है दैट व्हाई शुड आई केयर? You should care because China can be the next superpower, but it's acting very slyly with other countries on the international scale. तो ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होता है। इंडिया अगर बाहर किसी कंट्री को अपने गुड्स एक्सपोर्ट करती है, जैसे राइस या वीट, तो बाहर की कंट्री अपना पैसा इंडिया को देती है, which strengthens the economy. ऑन द अदर हैंड, अगर इंडिया बाहर से इंपोर्ट करती है कुछ सामान जैसे तेल, तो इंडिया को अपना पैसा उन कंट्रीज को देना पड़ जाता है, विच क्रिएट्स अ ट्रेड डेफिसिट। ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कंट्री का GDP नीचे गिर जाता है और आपका रुपए का वैल्यू भी कम हो जाता है। तो चाइना ने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, उन्होंने बोला था कि वो अपना बॉर्डर्स को लिबरल बनाएंगे, फ्रीली ट्रेड करेंगे कंट्रीज के साथ, बट चाइना ने ऐसे किया नहीं। इन अदर वर्ड्स, चाइना ने सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए और उनके इंपोर्ट्स आज भी नेग्लिजिबल है, which has created a trade surplus for China, which is strengthening their economy by the day. और अगर आप पूछोगे मुझे कैसे पता कि चाइना इंपोर्ट नहीं करता है, तो जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक और IT कंपनीज हैं जैसे YouTube, Google, Facebook, WhatsApp, none of them are there in China. चाइना ने उनके आइडियाज़ को चोरी करके अपना वर्जन बना दिया है जो बहुत चल रहे हैं, which is copyright infringement.
दूसरी चीज जो चाइना खराब करती है वो है दुनिया को अपना डंपिंग ग्राउंड बना देना। चाइना बहुत सारी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट से मार्केट को फ्लड कर देती है और वो इतने सस्ते होते हैं, द लोकल इंडस्ट्रीज आर नॉट एबल टू कम्पीट विद दोज गुड्स। लोकल इंडस्ट्रीज की प्राइसेस आर वे हायर देन व्हाट चाइना प्रोड्यूसेस इट फॉर। एंड चाइना में प्रोडक्शन इतना सस्ता है बिकॉज उनका इकोनॉमी इज वेरी लेबर इंटेंसिव। उन्होंने अपनी हाई पॉपुलेशन को यूटिलाइज कर लिया है और उस पॉपुलेशन को लेबर की तरह, चीप लेबर की तरह यूज करके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बहुत चीप बना दिया है। एंड इन कंट्रीज लाइक द US वेयर लेबर इज एक्सपेंसिव, obviously the Chinese goods are much cheaper. थर्ड थिंग जो चाइना को बहुत ज़्यादा रिस्की बना देता है वो है चाइना is trying to get into international politics by trapping other countries in its debt. तो चाइना क्या करता है, चाइना बाकी गरीब देशों के पास जाता है और उनको बोलता है ब्रो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये लो मैं पैसा देता हूँ, तुम रोड्स बनाओ, हाईवेज बनाओ, पोर्ट्स बनाओ। एंड द पुअर डेवलपिंग नेशन सीज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बट एक बार जब चाइना इन्वेस्ट कर देता है उसके बाद इन कंट्रीज के पास कोई तरीका नहीं होता टू रीपे चाइना बैक। तो चाइना क्या करता है, चाइना टेक्स दैट एरिया ऑन लीज for the next 99 or 100 years, and in turn China can use it as anything, preferably a military base in chances of a war. ऐसा हुआ था श्रीलंका के साथ, और ऐसा चाइना ने सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं किया, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जैसे जाम्बिया और केनिया, और एशिया में they've done this in मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारी कंट्रीज आर बॉर्डरिंग इंडिया. So China has a stronghold in every nation around India and they can utilize it as a military base and attack India from all sides if a war takes place. तो अब ये जो बॉयकॉट चाइना मूवमेंट है उसमें अपने चाइनीज़ टीवी तोड़ना और अपने चाइनीज़ फ़ोन फेंक देना, डज दैट मेक सेंस? एंड व्हाई शुड आई इवन बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स? नंबर 1 इज़ टू बूस्ट योर लोकल इंडस्ट्रीज. अभी हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर देन व्हाट चाइना प्रोड्यूसेस देयर गुड्स फॉर. इसका एक सबसे इजी एग्जांपल बताता हूँ जो आप शायद हर साल देखते हैं, जो है दिवाली की LED लाइट्स. आप किसी भी शॉप पे जाके पूछिए दिवाली की LED लाइट्स का इंडियन रेट क्या है. दैट्स वे मोर देन व्हाट द चाइनीज लाइट्स कॉस्ट. दिस थिंग इज किलिंग इंडियन इंडस्ट्रीज एंड लीडिंग टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट. तो अगर आप चाइनीज सामान ना खरीद के अपने इंडियन लोगों का सामान खरीदो 10 या 20 रुपए ज़्यादा डाल के, then it's going to help the unemployment, the economy and your country as well. The second way to do this is that the government has to step in and increase national trade surplus. The government should export more goods from India and import less stuff so that we maintain a positive trade surplus. मोदी जी ने जब कहा था आत्मनिर्भरता, उनका मतलब यही था कि help your local industries grow, buy from them, अपने हैंडीक्राफ्ट्स, अपना प्रोडक्ट बाहर ज़्यादा बेचो, which is going to help the economy, which in turn also means कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कम करिए. थर्ड थिंग, चाइना ये जो डर्टी गेम खेल रहा है ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, ये बाकी कंट्रीज़ को भी दिख रही है. चाइना का अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पंगा चल रहा है, US के साथ भी पंगा चल रहा है, एंड यूरोपियन यूनियन के साथ भी चल रहा है. So a lot of companies are moving their base out of China and they are looking for other better opportunities to invest into. This opens us up to the international market for a good opportunity in foreign direct investment. बाहर की कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, दैट इज गोइंग टू जनरेट मनी एंड एम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम, and this is an opportunity that we should try and seize and make the most of. The next thing that the government should do is formulate free trade agreement. Free trade agreement होता है कि इंडिया किसी और कंट्री के साथ जैसे ऑस्ट्रेलिया एक अग्रीमेंट साइन करती है कि हम दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपने टैरिफ्स कम रखें. बट टैरिफ कम होने से आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है और ट्रेड मोर फेवरेबल होता है. तो आपका सामान एक्सपोर्ट होना किसी और कंट्री में इज वे मोर प्रेफरेबल. दिस इज गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड इंडिया शुड डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दिस बाय मेकिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द US, यूरोपियन यूनियन एंड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया. और अभी नेक्स्ट जो हॉट टॉपिक है वो है चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ ऐप्स की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना. चाइनीज़ ऐप्स भी बहुत तरह की होती है. कुछ होती हैं विच आर कम्प्लीटली ओन्ड बाय चाइनीज़ कंपनी एंड द चाइनीज़ कंपनीज लिसन टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो वहाँ आपका डेटा चोरी होने का बहुत थ्रेट है. इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें से एक टिकटॉक भी है. तो मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा सिनेरियो समझा पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि ये जो बॉयकॉट चाइना का मूवमेंट चल रहा था वो क्यों चल रहा था और हमें क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप क्या खरीदो या क्या ना खरीदो. Just read up on it, think about it. I'll put the research links down in the description below if you want to learn more about it. Dhruv Rathi ने कुछ बहुत अच्छे videos बनाया which explain these things in greater detail. I'll put those links down in the description below as well. And if you like this video, please like, share and subscribe to our channel Chili Flakes. And I'll see you in the next one.